आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग यह 28 अध्याय उसका 23 को देखेंगे और उससे आगे जहां परमेश्वर अपने विशेष ज्ञान के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता है, वो कुछ बातों को आपको बताना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप जाने, इसलिए वो कहता है कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धर कर मेरे वचन को सुनो। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि कान लगाकर आज मेरी बातों को तुम सुन लो, क्योंकि ये बातें आपके आने वाले महीनों में अद्भुत कार्य को करेगा। परमेश्वर कह रहा है ध्यान लगाकर मेरे वचन को तुम सुनो और ये वचन तुम्हारे जीवन में फल को लेकर आएगा। और परमेश्वर आपसे कहना चाहता, अपने ज्ञान के विषय में बात कर रहा है। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह धरती को सदा चीरता रहता है और हेंगा फेरता रहता है? और परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर ही है जो हमें ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है और ठीक समय पर वो काम किया जाता है। यानी कि अगर हल जोतने का समय है तो हल जोता जाता है, बीज बोने का समय है तो बीज बोया जाता है। फिर बीज की भी अलग अलग प्रजातियां हैं, यानी हर एक मनुष्य का जीवन भी अलग अलग है। सौंफ के लिए अलग तरीके से उसको बोया जाता है, गेहूं को अलग तरीके से बोया जाता है। कटिया गेहूं को कभी खेत के किनारे में नहीं बोया जाता, और इसी प्रकार से हर एक मनुष्य का जीवन है। और परमेश्वर इन 9 महीने आपकी जिंदगियों में अपने वचन के बीज को क्या क्या आपके जीवन में बोया। और इसी प्रकार से यशायाह 55 उसका 10 में लिखा, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वो यूं ही नहीं लौट कर चले जाते, वरन वो भूमि पर पड़कर उपज को क्या करते, उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी आपके जीवन में बीज को बोया, और जब बीज को बोया अलग अलग तरीके से आपके जीवन में कार्य किया, क्योंकि हर एक मनुष्य का जीवन अलग है, आपकी परिस्थितियां अलग है, आपके जीवन के वातावरण अलग है, आप नाना प्रकार के अलग अलग परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में अपने वचन के द्वारा आपसे बोला, आपसे बातचीत की, आपके वचन का बीज आपके अंदर गया। और वो वचन का बीज केवल जब जाता है तो केवल वचन का बीज ऐसे ही नहीं, कुछ समय तो अंधेरे में रहता है, लेकिन उसके बाद उसमें अंकुर निकलता है और तब फिर बालें आती है, तब वो फलवंत होता है, तब वो काटा जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने इस 9 महीने में, जैसे एक स्त्री गर्भवती होती है, वो गर्भ को धारण करती है, परंतु एक टाइम जब आता है वो बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही आपने जब वचन को अपने जीवन में स्वीकार किया, इतने दिनों परमेश्वर आपके जीवन में प्रतिफल को लेकर आ रहा है। परमेश्वर अपने जीवन में उस छुटकारे को लेकर आ रहा है। और परमेश्वर कहता है मेरा जो वचन होगा, जो मेरे मुख से निकलता है, बोल रहा है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। यानी परमेश्वर ने जो वचन आपकी जिंदगियों में दिया, परमेश्वर के वचन को जब आपने अपने हृदय में स्वीकार किया, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर कहता है, परंतु बोलता है कि वो मेरी इच्छा को, यानी परमेश्वर की मर्जी को आपके जीवन में पूरी करेगा, परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरी करेगा। और लिखा है उससे वो पूरा भी करेगा। और जो वचन उसने दिया, वो वचन आपके जिंदगी में आकर परमेश्वर अपनी क्या करेगा, इच्छा को आपके जीवन में पूरा करेगा, और वो उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। और जिस काम के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को आपकी जिंदगी में भेजा, उसको क्या करेगा, सफल करेगा। यानी कि परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जो वचन मैं तुम्हारे दे रहा हूं, वो वचन तुम्हारे जीवन में सफलता को लेकर आएगा। वो वचन तुम्हारे जीवन में मेरी मर्जी को पूरा करेगा। वो वचन तुम्हारे जीवन के बंधनों को तोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप निराशा में रहें। हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत घोर निराशाएं देखी होगी, आपने अपने जीवन में फेलियर को देखा होगा, आपने अपने जीवन में नकारेपन को देखा होगा। आप सोच रहे हो मैं निर्बुद्धि हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अपना संतान होने के लिए आपको बुलाया है। और परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है,
कि जब मैं अपने वचन को बोल रहा भेजता हूं तो बोलता मैं उसे पूरा भी करता हूं। इसलिए परमेश्वर कहना चाहता है कान लगाकर तुम मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरे वचन को सुनो। बोलता है कोई केवल हल ही नहीं जोतता रहता परंतु उसमें बीज भी बोता है। और परमेश्वर कहता है हर एक बीज के लिए बोता है अलग अलग तरीके से बोया जाता है, अलग अलग तरीके से उसको दावनी किया जाता है। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में यही कुछ कर रहा है। परंतु फिर ऐसी परिस्थिति में नहीं रहता, परंतु वो क्या करता है बोने वाले को भी बीज देता है और खाने वाले को भी रोटी देता है। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है जो आपकी जिंदगी में अलग अलग तरीके से आपके जीवन में गया परंतु वो फल को लेकर आने वाला है। क्योंकि एक स्त्री भी गर्भ को जब धारण करती है उसके बाद वो संतान को जन्म देती है, वैसे ही वचन का गर्भ आपके जीवन में आया। और वचन आज इन आने वाले महीनों में परमेश्वर अपने प्रतिफल को आपकी जिंदगियों में दिखाने जा रहा है। अगर आप बीमारियों में आप चंगे किए जाएंगे, आपके बंधन टूट रहे हैं, आपके जीवन के अंधकार के सारे दासत्व गुलामियों को आप अपने जीवन से हटता हुआ देखेंगे, आप अपने जीवन में आशीषों को आता हुआ देखेंगे। क्योंकि आपने वचन को अपने जीवन में स्वीकार किया, आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। अब ये आपके जीवन में फल को लेकर आएगा। और यही बात परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है। वर्षा और हिम भी जब स्वर्ग से आकाश से आती है वो यूं ही लौट कर नहीं जाती, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी जब आपकी जिंदगी में आता है वो यूं ही लौट कर नहीं जाएगा परंतु वो क्या करेगा, परमेश्वर के बोलता है इच्छा को पूरा करेगा। वो क्या करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में सफलता को लेकर आएगा। और यही बात परमेश्वर कहना चाहता है। फिर वो कहता है और तुम आनंद के साथ निकलोगे। यानी परमेश्वर कभी नहीं चाहता बीमारियों में रहे, इसलिए उसने अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करता है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि आप गरीबी के बंधन में रहो, इसलिए वो आपके लिए कंगाल बना, आपके अंदर विश्वास का कर्ता बनकर आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करने के लिए वो आपके लिए इस दुनिया में। और उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी नाश नहीं होगा, किसी परिस्थितियां उनको नाश नहीं करेगी, कोई बीमारी उसको नाश नहीं करेगी, कोई अंधकार उसको नाश नहीं कर सकता। ये परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। और परमेश्वर बोलता है और मेरे लोग तब आनंद के साथ क्या करेंगे, निकलेंगे और शांति के साथ वो पहुंचाए जाएंगे। और तुम्हारे आगे जो चट्टान है, जो पहाड़ है, जो पहाड़ियां हैं, जो आपके लिए कठोर है, जो आपके लिए परिस्थितियां विपरीत है, वो भी आपके लिए गला खोल खोल कर जय जयकार करेंगे। वो परिस्थितियां भी आपके लिए रास्तों को खोलेगी, वो जय जयकार करेंगे। वो जो आपकी समस्या पहाड़ बनकर, पहाड़ियां बनकर आपकी जिंदगी में, वो पहाड़ियां भी, वो शत्रु से भी आपका मेल मिलाप करेगा, वो दुश्मन लोग भी आपकी सहायता के लिए आपके आगे, वो पहाड़ चट्टान के जैसा लोग भी आपके लिए क्या करेंगे, गला खोल खोल कर आपके लिए जय जयकार करेंगे। और मैदान के सब वृक्ष भी बोलता है आनंद के मारे क्या करेंगे, तालियों को बजाएंगे। और भटकइये के बदले सनोवर उगेगा। अब ये भटकइये क्या है, आप देखते हैं मैदान में कटीला एक पेड़ होता है जिसके फल हरे होते हैं, छोटे छोटे बैगन के जैसा, और वो फिर वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ऐसा कटीले पेड़ की जगह सनोवर के वृक्ष परमेश्वर आपकी जिंदगियों में देगा। यानी हो सकता है आपके जीवन में सिर्फ कटीला बिच्छू का पेड़ और भटकइया जैसा पौधा आपकी जिंदगी में कटीला मारता, लेकिन परमेश्वर इस आने वाले समय में परमेश्वर आपके जीवन में सनोवर को उगाएगा। और सनोवर एक बड़ा साल पेड़ है जो क्या सदाबहार पेड़ के रूप में जाना जाता है। और धरती पर जितने भी पेड़ हैं उसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है। और इस पेड़ की एक खासियत है, इसमें चलगुजा नाम का एक फल लगता है जो बादाम है। और ये सनोवर के वृक्ष इस बात को दिखाते हैं कि परमेश्वर आपको दीर्घकालीन फलवंत आशीष को देगा। उस बादाम के जैसा उन आशीषों को परमेश्वर आपकी जिंदगियों में देगा। परमेश्वर बोलते बिच्छू पेड़ के बदले मेहंदी उगेंगे। यानी परमेश्वर आपके बेजान जिंदगियों को परमेश्वर क्या करेगा, रंगों से भर देगा, खुशहाली से भर देगा, आपके जीवन में उत्साह और जय जयकार से भर देगा। और परमेश्वर बोल रहा है मेरी सुनो, ध्यान धर कर, बोलते हैं कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धर कर मेरे वचन को सुनो, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन जब आता है तो फलवंत करके जाता है और पहाड़ियां भी आपके आगे जय जयकार करेगी। परमेश्वर कहना चाहता है कि वो कटीले पेड़ भी उनके बदले में सनोवर जैसे दीर्घकालीन लंबे और सीधे और सुंदर वृक्ष को मैं दूंगा। यानी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दीर्घकालीन आशीष दूंगा, सुंदर आशीषों को दूंगा, बहुत आयत की आशीषों को दूंगा, फलवंत आशीषों को दूंगा। तुम्हारी बेजान जो जिंदगी है, परमेश्वर कहना चाहता है मैं तुम्हारी जिंदगियों को रंग से भर दूंगा।
और फिर परमेश्वर कहता है इससे यहोवा का नाम होगा, जिससे आप कहेंगे कि ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, ये परमेश्वर ने इन भलाइयों को मेरे जीवन में किया। और आप परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे, जो सदा का चिन्ह होगा, कभी मिटाया ना जाएगा। और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ऐसी आशीष को आने वाले महीनों में परमेश्वर आपकी जिंदगियों में देने जा रहा है। सो परमेश्वर पिता आपसे कहना चाहता है, आप ध्यान धरकर परमेश्वर के वचन को सुने, कान लगाकर उसके वचन को सुने, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत भलाइयों को करने जा रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग पृथ्वी के कर्ता, मालिक का स्वामी, अगम्य ज्योति में रहने वाले प्रतापी परमेश्वर प्रभु जी, हाँ खुदान अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को करने वाले परमेश्वर, बंधनों को तोड़ने वाले, हाँ खुदावन परमेश्वर जय और छुटकारे को देने वाले, खुदावन परमेश्वर पिता अपने लोगों की सुधि लेने वाले, आपके बच्चों की चिंता और बोझ को उठाने वाले, आप कहने वाले परमेश्वर पिता, हाँ पिता अपना बोझ मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझको तेरा ध्यान है, ऐसा कहने वाले परमेश्वर, अंधियारे को जाले में बदलने वाले परमेश्वर, हाँ पिता बेडौल तत्व को परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर सुनसान जगह पर प्रभु जी अपने प्रकाश को देने वाले परमेश्वर, परिस्थितियां बिगड़ चुकी बिच्छू पेड़ के समान, हाँ खुदावन कटीली झाड़ियों के समान इनकी जिंदगी है खुदावन, परंतु आपने वादा किया प्रभु जी, मैं खुदावन उन कटीली पेड़ों के बदले मैं सनोवर को और मेहंदी के पेड़ों को गाऊंगा। ए खुदावन इनकी जिंदगियों में आपका रंग परमेश्वर बनने पाए, आपका तेज इनके जीवन में आने पाए खुदावन, सदाकालीन आशीष जो कोई छीन नहीं सकता, हम यीशु के नाम से इनके जीवन के लिए डिक्लेयर करते हैं, हम यीशु के उद्धार की घोषणा करते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। मेरा यीशु मसीह जगत के अंत तक सदैव हमारे संग रहने वाला है। ओ रबंदा खाला रिवाशी केंद्र रबा, आज के दिन पिता अपने लोगों को छू लीजिए, बंधन टूटे यीशु के नाम से, अंधकार की शक्तियां छोड़े यीशु के नाम से, आपके बच्चों को खुदावन जय छुटकारे की हम घोषणा करते, बीमारियां हिल के जाए, दर्द और पीड़ा पीठों से, पेटों से, पैरों से, हाथों से, सिरों से यीशु के नाम से निकल बाहर होने पाए। इसी घड़ी खुदावन आपकी चंगाई की सामर्थ, हाँ पिता आपके बच्चों को छुए, मुंह में परमेश्वर जो घाव है यीशु के नाम से सूखने पाए, यीशु के नाम से हर डर जो कैंसर का सोच रहे आज हम यीशु के नाम से कैंसल करते हैं प्रभु जी, इनके मुंह में कोई कैंसर नहीं खुदा, ये चंगे किए गए आपके कोड़े खाने से, आपके वचन को भेजते आपके लोगों के लिए पिता, आपकी चंगाई की सामत आपके बच्चों के जीवन में आने पाए, हर प्रकार का कैंसर की गांठ यीशु के नाम से लॉक होने पाए, हर प्रकार के बीमारी के बंधन टूटने पाए जो उनकी नसों में प्रभु जी, हाँ पिता जो ब्लड नहीं बन रहा यीशु के नाम से ब्लड बनने पाए। ए खुदावन परमेश्वर, एक एक किडनी हील हो, पथरी टूटे इनके शरीरों से, चंगाई की सामत कार्य करने पाए खुदावन परमेश्वर, जय छुटकारा यीशु के नाम से आने पाए। आप अपने लोगों से प्रेम करते, आप नहीं चाहते आपके बच्चे बीमारियों में, दुखों में, परेशानियों में रहे, आप कहते प्रभु मैं तुझे आनंद से भर दूंगा। तेरे पिता ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी जो तेरे लिए कठिन है वो भी तेरे लिए तालियों को बजाएंगे और जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेगा। हालेलुया, आपका धन्यवाद देते पिता, आप ऐसा कर दिए, अपने लोगों को छुटकारे दे दिए, बंधन टूट गए प्रभु जी, अंधकार की शक्तियां छोड़ के जारी आपके बच्चों को पूरा छुटकारा हो रहा है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा आपको देते पिता, आपके अद्भुत किए हुए आश्चर्य कर्मों के लिए, आपके छुटकारे के लिए सारी आदर महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ पिता ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।